Hello my loveliest friends, what have you been up to? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम लोग इंडियन हैं, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, मातृभाषा नहीं है, तो बाकी चीज़ें तो हम इंग्लिश में फिर भी सीख लेते हैं, लेकिन इंग्लिश का प्रोनंसिएशन, वर्ड्स का सही उच्चारण क्या है, जो बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह जो उच्चारण होता है, जो अंग्रेज़ जैसे उच्चारण करते हैं, जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है, तो वो कैसे हमको नहीं पता होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कहीं से किसी ऐप से, जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं, वहाँ लोग बैठे होते हैं, अंग्रेज़ लोग, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, तो उधर लोग पैसे पे करते हैं, सोचते हैं अंग्रेज़ों के साथ हम बात करेंगे तो हमको उच्चारण आ जाएगा। दोस्तों ये सब सही नहीं है, ऐसा करने से नहीं उच्चारण सीख सकते। उच्चारण सीखने के लिए आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। बिना पढ़ाई किए हुए कोई विद्या कोई सीख नहीं सकता। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका आज बताता हूँ कि आप प्रोनंसिएशन कैसे सीख सकते हो, बिल्कुल करेक्ट प्रोनंसिएशन, जो एकदम टेक्निकल प्रोनंसिएशन, टेक्निकली जो बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी जिसको सीखने के बाद आप बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह बोल पाएंगे, नेटिव स्पीकर्स की तरह। तो मैं आपको बताता हूँ, और मैंने एक्चुअली लास्ट क्लास में आपको प्रॉमिस भी किया था कि अगला वीडियो मेरा इसी पर अब मैं आपको देने वाला हूँ कि हम प्रोनंसिएशन कैसे सीख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों यही है, हाउ टू लर्न प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन हम कैसे सीख सकते हैं। चूँकि मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, इसलिए आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। इसको आगे आगे नहीं करना है वीडियो को, क्योंकि इसमें एक भी बात अगर छूट गई तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ एक चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा वो आपको सीखना पड़ेगा अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं उनका जो बिल्कुल करेक्ट प्रोनंसिएशन है वो आपको सीखना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट करेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ लेटर्स, जितने भी लेटर्स हैं ए से लेके जेड तक, और ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। इनके अलावा दो और साउंड्स होते हैं जो इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो इंग्लिश के नहीं हैं, वो ग्रीक के हैं। वो है थीटा एंड डेल्टा। थीटा से थ बनता है और डेल्टा से द बनता है, यानी थ और द। थ और द हिंदी में भी है। हिंदी वाले जो थ और द हैं उनका साउंड अलग है, इंग्लिश वाले का साउंड अलग है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ से सीख सकते हैं। अल्फ़ाबेट में करेक्ट प्रोनंसिएशन का क्या मतलब है लेटर्स का? इसका मतलब ये है कि एक्चुअली मैं आपको ये बता दूँ कि बचपन से हमको जो भी इंग्लिश का उच्चारण सिखाया गया है वो लगभग 99% गलत होता है। जैसे हमको सिखाते हैं कि ए होता है, ABCD, मैं आपको बता दूं वो ए नहीं होता, वो होता है ए। ये उसका अल्फ़ाबेट में नाम है, और उससे ए एक वाउल है। पूरा जो अल्फ़ाबेट है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, कॉन्सोनेंट्स में, वाउल्स में। अच्छा वाउल देखिए, मैं बोल रहा हूँ वाउल, जबकि हम लोग बोलते हैं इसको वॉवेल। तो वॉवेल नहीं होता, उच्चारण होता है वाउल। आप देख रहे हैं बिल्कुल शुरुआत से ही हमको गलत पढ़ाया जाता है, क्योंकि पढ़ाने वाले उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी मालूम नहीं है। क्या करेंगे, जो उन्होंने जो सीखा वो हमको सिखा रहे हैं, है पूरा का पूरा गलत। तो एक्चुअली ए जो है वो एक वाउल है, और उससे कम से कम 6 साउंड्स बनते हैं। तो वो 6 साउंड्स बनते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वाउल्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। वाउल्स की 2 कैटेगरीज मैं आपको बताता हूँ, लॉन्ग वाउल्स एंड शॉर्ट वाउल्स। यानी एक वाउल जब लॉन्ग वाउल की तरह यूज़ होगा तो उसका साउंड कुछ और होता है, और अगर वो शॉर्ट वाउल की तरह यूज़ होगा तो उसका साउंड कुछ और होता है। इसीलिए जब आप ये अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं इनको जब सीखेंगे कि इनका क्या उच्चारण है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउल्स का प्रोनंसिएशन सीखना होगा कि A, E, I, O, U 5 वाउल्स हैं, इनका लॉन्ग वाउल के रूप में क्या साउंड होता है एंड शॉर्ट वाउल के रूप में क्या साउंड होता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा, आप सोच रहे हो ये सब आप सीखेंगे कहाँ से? मैं आपको बताता हूँ। मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन एंड फोनेटिक्स। क्या नाम है दोस्तों? लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में मैं आज जितने भी टॉपिक्स बता रहा हूँ सबके ऊपर वीडियोज़ हैं। तो आप वहाँ जाके इन चीज़ों को, ये वीडियोज़ देख करके बड़ी आसानी से इनको सीख सकते हैं, और आपका 1 रुपया भी नहीं लगना। यूट्यूब तो फ्री है, और अदरवाइज़ अगर आप ये सीखने जाएंगे कहीं से तो बहुत ज़्यादा लोग इसकी फ़ी लेते हैं, काफ़ी हाई फ़ी होती है इसकी, लाखों में 25,000 50,000 कुछ भी ले सकते हैं आपसे। तो अब मेरे चैनल पर आप ये पढ़ लेंगे, आपको आप फ्री में सीख सकते हैं सब कुछ। तो आपको क्या करना चाहिए, मैंने जो अपनी प्लेलिस्ट आपको बताई लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उसमें जाके सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं उनके ऊपर वीडियो है, वो आपको देख करके आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इन लेटर्स को कैसे उच्चारण करना है। उसके बाद आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउल का वीडियो मिलेगा, वो देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जितने वाउल्स हैं इनका शॉर्ट में क्या उच्चारण होता है, लॉन्ग में क्या उच्चारण होता है। तो ये चीज़ आपने सीख ली। इसके बाद आपको क्या सीखना चाहिए? इसके बाद आपको सीखना चाहिए IPA। IPA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो ये क्या होते हैं? अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनको 2 हिस्सों में बांटा गया है, वावल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब अभी मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट में 5 वावल्स होते हैं, और बचपन से हम यही सीखते हैं कि 5 वावल्स होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं
जो लोग मेरा चैनल पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको तो मालूम होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन आप में से जो लोग पहली बार मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं या प्रोनाउंसिएशन की बातों को पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वाउल्स तो 5 होते हैं, लेकिन वाउल साउंड्स 24 होते हैं, 24, एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स 28, 44 साउंड्स है स्टैंडर्ड, और कुछ एक और साउंड्स हैं जो अलग से हमको सीखने चाहिए। कुल मिला के 47-48 साउंड्स होंगे। जो बुकिश किताबी ज्ञान है वो 44 साउंड्स है, जो प्रैक्टिकल यूसेज वाला जो ज्ञान है वो 47-48 साउंड्स के करीब होता है। तो 44 मान के चलते हैं क्योंकि बुक्स में वही लिखा हुआ है। तो वाउल साउंड्स कितने होते हैं वो सारे आपको IPA में सीखने को मिलेंगे, और उनका सिंबल क्या होता है ये भी आप समझ जाएंगे। किसी भी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में, जैसे ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, कैम्ब्रिज की डिक्शनरी, मैकमिलन की डिक्शनरी, जिसमें मीनिंग भी इंग्लिश में लिखी होती है, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में हर वर्ड के सामने उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा होता है, IPA में लिखा होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में लिखा होता है। वो सिंबल्स हम नहीं पहचानते, इसलिए हम ये नहीं समझ पाते कि इसका क्या मतलब है, इसका उच्चारण कैसे होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, IPA के ऊपर मेरे वीडियोस हैं, वाउल साउंड्स के ऊपर एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स के ऊपर अलग अलग वीडियोस हैं। ये वीडियोस देख के आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि ये सिंबल्स क्या होते हैं और किस सिंबल का क्या साउंड होता है, उसको कैसे बोलना होता है, उच्चारण कैसे करना होता है। तो आपको IPA सीखना चाहिए। उसके बाद आपको क्या, तो आपने अब 3 चीज़ें सीख ली, अल्फ़ाबेट, शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउल्स एंड IPA आपने सीख लिया। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद हम आते हैं सिलेबल पर। सिलेबल आपको सीखना समझना चाहिए कि क्या होता है सिलेबल। किसी भी वर्ड को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये हिस्से जो अलग अलग हिस्सों में जो बांटेंगे इन्हीं को सिलेबल्स कहते हैं, और ये हिस्से कैसे हम बांटेंगे उसके कुछ नियम हैं। तो आप सिलेबल का वीडियो देखिए मेरा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि सिलेबल क्या होता है। उसके बाद हमको सीखना चाहिए सिलेबल स्ट्रेस, किस सिलेबल पर यानी वर्ड के किस हिस्से पर स्ट्रेस है। स्ट्रेस का मतलब है दबाव। इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आप हिंदी से बताता हूँ आपको, जैसे हिंदी में बड़ी ई है, छोटी ई है, बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है, कहीं पर आ ज़्यादा लंबा बोलना होता है, ऐसे इंग्लिश में भी है। तो जैसे इंग्लिश में जैसे एक वर्ड है ABILITY, हम लोग इसको जनरली क्या पढ़ते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं एबिलिटी, एबिलिटी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये गलत उच्चारण है। तो इसमें स्ट्रेस यानी कहाँ ज़्यादा रुकना है, इसमें दबाव कहाँ पर पड़ेगा, ब के बाद जो ई है यानी बी पर ज़्यादा स्ट्रेस है, असली स्ट्रेस है। तो हमको बोलना चाहिए इस वर्ड को अबिलिटी, अबिलिटी, एबिलिटी नहीं बोल सकते, अबिलिटी। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको सिलेबल स्ट्रेस से पता चलेगा। तो आपने सिलेबल जब सीख लिया उसके बाद आपको सिलेबल स्ट्रेस सीख लेना चाहिए कि किस वर्ड में किस साउंड पर, आ, ए, ऊ, ई, किस पर स्ट्रेस है, यानी कहाँ ज़्यादा रुकना है, किस साउंड को ज़्यादा बढ़ा के बोलना है। तो सिलेबल स्ट्रेस भी सीख लिया आपने। इतने ही से आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस्ड में और जाना चाहते हैं तो आपको एक टॉपिक और सीखना चाहिए, और वो है एस्पिरेशन ऑफ वॉइसलेस स्टॉप कॉन्सोनेंट्स। कुछ कॉन्सोनेंट्स जो है उनको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स, अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स। तो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं ये आपको सीख लेना चाहिए, और अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं ये आपको सीख लेना चाहिए, और स्टॉप कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं वो आपको सीख लेना चाहिए। जो वॉइसलेस स्टॉप कॉन्सोनेंट्स हैं इनको एस्पिरेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 3 ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं, फी, टी एंड के। तो फी से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा हो तो उसको प प्लस फ के जैसे पढ़ा जाता है, जैसे फैन, इसको पेन नहीं बोलेंगे, ये होता है प प्लस फ, फैन। और फी अगर किसी वर्ड के एंड में हो तो फिर उसको सिर्फ प ही बोलना होता है। तो ये सब कैसे होता है ये भी आपको सीखना चाहिए। इतनी चीज़ें सीख लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए, अब आपको असली काम, असली मेहनत उसके बाद शुरू होगी। अच्छा, ये सारे टॉपिक्स पर मेरे वीडियोज़ हैं तो आप इनको देख के आप पूरा सीख सकते हैं, आप आसानी से आपकी समझ में आएगा। असली मेहनत इसके बाद स्टार्ट होगी। इसके बाद आपको क्या करना होगा, डिक्शनरी लेके आपको बैठना चाहिए, और जिस भी वर्ड का उच्चारण आप सीखना चाहते हैं वो वर्ड आपको डिक्शनरी में निकालना चाहिए। उस वर्ड के सामने उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा होगा। चूँकि आपको ये सारी बातें मालूम है तो आप बिल्कुल ऐसे सेकंड्स में समझ जाएंगे कि इस वर्ड का असल में क्या प्रोनाउंसिएशन है। तो आपको डिक्शनरी से हर वर्ड की का प्रोनाउंसिएशन सीखना है, यही तरीका है दोस्तों। तो आपको अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स है उनका प्रोनाउंसिएशन मालूम पड़ गया, आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउल्स पता चल गया, आपको एस्पिरेशन IPA का पता चल गया, फिर आपको सिलेबल स्ट्रेस का पता चल गया, और एस्पिरेशन का पता चल गया। हाँ, अगर आपको इससे ज़्यादा की नॉलेज लेनी है, फोनेटिक्स में बहुत अपना नॉलेज बढ़ाना है, तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। उन टॉपिक्स पर भी मैंने जो आपको प्लेलिस्ट बताई, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उनके ऊपर भी मेरी उस प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं। वो तो आपकी मर्ज़ी है, आप अगर आगे की बातें भी सीखना चाहते हैं। बट अगर आप सिर्फ उच्चारण तक अगर रहना है कि नहीं मुझे हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पता रहना चाहिए और मैं डिक्शनरी से सीखूंगा,
तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए और ये आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अब क्या है कि आप किसी वर्ड को सही प्रोनाउंस कर रहे हैं कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अब मैं हर जगह तो नहीं हो सकता आपके साथ, तो अब बहुत आसान है। आजकल ऑनलाइन डिक्शनरीज है, सारी डिक्शनरीज ऑनलाइन है। तो किसी भी डिक्शनरी में जब आप निकालेंगे वर्ड की मीनिंग, तो वर्ड उसके सामने उसका IPA लिखा होता है, उसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा होता है कि कैसे उच्चारण करना है, और स्पीकर बना होता है। स्पीकर को दबा देंगे तो आपको वो बोल के भी सुना देगा। ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे उच्चारण है, अमेरिकन इंग्लिश में कैसे उच्चारण है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो अभी तो बहुत आसान है सीखना। ये थोड़ी सी पढ़ाई करके और स्पीकर की मदद से भी आप दोनों को मिला के मेहनत करके आप हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। यही तरीका है दोस्तों। हाँ, एक कॉशन का वर्ड, सावधान करने वाला वर्ड, अगर आप बहुत लोग क्या करते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, ये सब नहीं सीखना चाहते और चाहते हैं कि हमको बिना पढ़ाई किए हुए हम सब सीख लें। वो तो पॉसिबल नहीं है। बिना पढ़ाई किए हुए तो कोई विद्या नहीं आती। कुछ लोग गूगल से सीख लेना चाहते हैं। आप एक बात याद रखिए, मैंने अभी किसी को यूट्यूब में कमेंट के बदले में लिखा था, गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल इंग्लिश सिखाने की वेबसाइट नहीं है। इसीलिए गूगल से इंग्लिश आपको सीखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन सीखना ही है तो कोई भी जो बड़ा नाम है इंग्लिश में, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, कैम्ब्रिज की डिक्शनरी, मैकमिलन की डिक्शनरी, जो ब्रिटिश काउंसिल है वो उसकी जो वेबसाइट है, इधर जाके वो लोग क्या बता रहे हैं किसी वर्ड के बारे में, क्या मीनिंग है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, उधर से आपको सीखना चाहिए। गूगल से कभी नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है, गूगल इंग्लिश सिखाने की वेबसाइट नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। तो बहुत लोग मुझसे कहते हैं सर गूगल पर तो ऐसे है, तो मेरी हंसी छूट जाती है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। गूगल से बिल्कुल इंग्लिश आपकी ख़राब हो जाएगी हमेशा के लिए। तो आपको ये सारे टॉपिक सीखने चाहिए और थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। जो लोग ऊपर से सीखना चाहते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते, उनके लिए सीखना बहुत मुश्किल है। वो फिर अलग अलग वेबसाइट्स, ऐप्स के चक्कर में फंसे रह जाते हैं और कभी कुछ सीख नहीं पाते। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप इन टॉपिक्स को सीखेंगे और मेहनत करेंगे और कमाल का प्रोनाउंसिएशन आप कर पाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं मैं आपको आगे भी इस तरह की बातें बताता रहूँ, काम की बातें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सबको पता चले कि इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है, प्रोनाउंसिएशन कैसे सीखा जा सकता है। मेरा मकसद यही है कि सब लोग अच्छी इंग्लिश बोलें और अपनी लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ें। अगली क्लास में मैं आपको फिर से कमाल की कोई बात बताने की कोशिश करूँगा, जिसकी मदद से आपको इंग्लिश सीखने में बहुत आसानी होगी। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव, योर सपोर्ट, योर अफेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।